हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियन पढ़ाओ। आई एम वंदना, योर एजुकेटर। आज हम क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 6 के इंटेक्स्ट क्वेश्चन से, जो है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन करने की जरूरत क्यों होती है? क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट करता है और एक इनर्ट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। अब वो इनर्ट कंपाउंड बनता कैसे है, तो हम इस चीज को पहले देख लेते हैं। फर्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, एंड देन दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट्स विद CO2 टू फॉर्म मैग्नीशियम carbonate. Now this magnesium carbonate is a protective and inert layer. ये MgCO3 ही है जो हमारे रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव और इनर्ट लेयर फॉर्म कर देता है, जिस वजह से हमारे रिबन की बर्निंग इजीली नहीं हो पाती। इसीलिए हमें इस लेयर को रिमूव करना जरूरी होता है सो दैट कि हमारा मैग्नीशियम रिबन इजीली बर्न हो सके। क्लियर? तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। शुरू करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास 3 केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे गिवन है, हमें इन तीनों को बैलेंस करना है। तो हम अपनी फर्स्ट रिएक्शन पे जाते हैं, जो है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आर गिवन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हमें इनके सिंबल्स पता होने चाहिए कि क्या क्या होता है। हाइड्रोजन के लिए होता है H2, क्लोरीन के लिए होता है Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए होता है HCl। तो हम अपनी रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज H2 Cl2 आर गिवन HCl। क्लियर? हमें अब क्या करना है, हमें अपने एलिमेंट्स का नंबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे चेक करना है whether this is equal or not। अगर ये इक्वल होगा तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इक्वल नहीं हुआ तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग विद एप्रोप्रिएट नंबर्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन वी हैव एलिमेंट्स, और जो इनका नंबर है LHS साइड पे दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज 2 and 2, और जो RHS साइड पे इन दोनों का नंबर है वो हमें दिख रहा है, वो कितना है 1 1। As the numbers are not equal, so we will multiply the RHS side with the appropriate number, which will be 2. Okay? If I multiply H and Cl, that is HCl, with 2, then our reaction will become balanced. So, put 2 here. So, our balanced chemical equation will be H2 plus Cl2 will give 2HCl. This is our balanced chemical equation for the first one. Now come to second one. Second is barium chloride plus aluminium sulfate are given barium sulfate plus aluminium chloride। चल, तो अब हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। रिएक्शन इज बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है Al2SO4 थ्राइस। फिर हमारे पास है बेरियम सल्फेट, ये दोनों मिलके हमें बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहे हैं। बेरियम सल्फेट इज BaSO4 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3। क्लियर? अब हम एलिमेंट्स को फिर से काउंट करते हैं, LHS और RHS। पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स। वी हैव बेरियम, क्लोरीन, क्लियर, आफ्टर एल्यूमिनियम, देन सल्फर एंड देन ऑक्सीजन। अब इनका नंबर हम देख लेते हैं कि LHS और RHS में इनका नंबर हमारा क्या है। द नंबर इज 1, क्लोरीन आर 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12। ये तो हो गया LHS में कि इनका नंबर कितना है। अब हम देखते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड पे इन सभी एलिमेंट्स का नंबर क्या आता है। बेरियम इज 1, क्लोरीन इज 3, एल्यूमिनियम 1, sulfur 1, oxygen 4.
एज इट कैन बी सीन कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल नहीं है, तो हमें फिर से फर्स्ट इक्वेशन की तरह इनको बैलेंस करना है, दैट इज इनका नंबर इक्वल लेके आना है। उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने उस एलिमेंट के ऊपर जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा, और वो कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर LHS में 12 है, RHS में 4 है, तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई 3, मतलब जहां पे भी मेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा RHS साइड में, मुझे उस केमिकल फॉर्मूले को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मैं यहाँ पे अपना 3 लगा देती हूँ। अब 3 लगाने पे बेरियम और सल्फेट भी तो बढ़ गए, उनका नंबर भी इंक्रीज हो गया है ना, तो बेरियम आर ऑल्सो 3 एंड सल्फर आर ऑल्सो 3। अब सल्फर आर बैलेंस्ड ऑन द बोथ साइड, ठीक है। नाउ कम टू बेरियम। On RHS the barium are 3, but on LHS the barium is 1. So multiply BaCl2 with 3. Our barium has also become equal, clear, on LHS and RHS side. Now come to chlorine. Chlorine जो LHS पे है वो हमारे 6 है, बट जो क्लोरीन हमारे RHS में है वो हमारे 3 है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब हम मेरे क्लोरीन भी बैलेंस हो चुके हैं। अब हमारे लास्ट एलिमेंट पे आते हैं एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम मेरे LHS में 2 है, और एल्यूमिनियम मेरे जब मैंने क्लोरीन को बैलेंस किया था तो वो भी मेरे बैलेंस हो चुके थे, मतलब वो भी मेरे 2 हो चुके हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल, 3 3, क्लोरीन आर 6 6, एल्यूमिनियम 2 2, sulfur are also equal, and as well as chlorine are also equal on left and right hand side. So this is our balanced chemical equation for second part of question number 2. ठीक है। Now move to question number 3. Question number 3 हमारा क्या कह रहा है? Question number 3 is sodium plus water are reacting to give sodium hydroxide plus hydrogen. अब सोडियम के लिए जो सिंबल होता है वो होता है Na, वाटर वी नो H2O, और वो हमें दे क्या रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH प्लस हाइड्रोजन दैट इज H2। तो हम इस रिएक्शन को पहले लिख लेते हैं, Na प्लस H2O, गेटिंग, these are giving NaOH plus H2O. Okay, now again same point, elements we have to count on LHS and RHS side. The elements are Na, hydrogen and oxygen. The numbers are 1 2 1, और RHS में उनका नंबर क्या है, 1 3 1। तो नंबर इक्वल नहीं है, तो अगेन हमें अपने वही पॉइंट पे आना पड़ेगा कि कोफिशिएंट या इक्वल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे LHS और RHS में एलिमेंट्स को बराबर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं उस एलिमेंट से जिसका नंबर सबसे ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो LHS में मेरा जो नंबर हो गया हाइड्रोजन का वो कितना हो जाएगा, 4। RHS में 3 है, तो what we have to do, we have to multiply NaOH with 2। तो अब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, दैट इज टोटल हाइड्रोजन और RHS आर 4, इक्वल हो गया। अब आते हैं सोडियम में, यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो सोडियम है वो भी इक्वल आ चुका है। अब चलते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो मल्टीप्लाई करके हमने ऑलरेडी ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लिया है। तो दिस इज आवर थर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर थर्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू our third question on page number 6. Let's start with the third question of page number 6. The question is write the balanced equation with state symbol for the following. और इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride. तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने के साथ साथ स्टेट सिंबल्स को भी मेंशन करना पड़ेगा अपनी इक्वेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। द इक्वेशन इज बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4. These are reacting to give insoluble barium sulfate
प्लस NaCl। ठीक है, तो अब जैसे कि हम यहाँ पे स्टेट सिंबल्स को भी मेंशन करेंगे, तो पहले स्टेट सिंबल्स देखते हैं, क्योंकि सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब पानी के अंदर मिक्स हुआ पड़ा है, तो उसका जो स्टेट होगा वो क्या होगा, एक्वस। तो दीज बोथ आर इन एक्वस स्टेट, NaCl is also in aqueous state. Now come to BaSO4, as this is insoluble, that is it is in precipitate form. यहाँ पे BaSO4 के precipitate बनते हैं, और precipitate कौन सी फॉर्म में होते हैं, solid form में, so its state symbol is solid. Now come to balancing. We will write elements and check their number on RHS and LHS side. The elements are barium, Cl, sodium, sulfur, oxygen. ठीक है, अब इनका नंबर क्या है हमारा, बेरियम इज 1, ओके, क्लोरीन आर 2, सोडियम 2, 1 एंड देन 4। इसी तरह RHS पे देख लेंगे, 1, 1, N इज ऑल्सो 1, सल्फर 1, 4। तो यहाँ पे हमारे Cl और Na को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स बैलेंस है, तो हम इजी सी चीज क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को बैलेंस करने के लिए NaCl को यहाँ पे डबल कर दें, तो यहाँ पे हमारे Na और Cl दोनों डबल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारी ये वाली इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट। नाउ कम टू सेकंड। इसका सेकंड पार्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड इज NaOH, वी नो, ओके, प्लस HCl solution, that is hydrochloric solution. These are reacting to give NaCl plus water. We have to balance this equation now. Again, come to state symbol first. Aqueous, 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 because these three are in solution state, and this is in liquid, because we know the state of water is liquid. Now let's check the number of element on LHS and RHS side. अगर ये इक्वल हुए तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं हुए तो हमें जैसे हमने बाकी इक्वेशंस को बैलेंस किया है यहाँ पर भी हम सेम चीज अप्लाई करेंगे। एलिमेंट्स आर Na, हाइड्रोजन, Cl and then oxygen. Now Na 1, hydrogen 1, Cl, hydrogen are 2, Cl 1, oxygen 1, and on RHS 1, hydrogen 2, chlorine is also 1 and oxygen also 1. Now as we can see, यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स का जो नंबर है वो ऑलरेडी LHS RHS वाली साइड बराबर है, दैट इज इक्वल है, तो हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 10 के NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 10। द क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, और हमें इन दो पॉइंट्स का आंसर देना है। द फर्स्ट वन इज नेम X एंड गिव इट्स फॉर्मूला, राइट द रिएक्शन ऑफ X इन वाटर। तो हम पहले अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट पार्ट, नेम X। तो जो सब्सटेंस हमारा व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है वो कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड, which is also known as quicklime. Okay, so this is our substance X. Okay, now second part of this question is write the reaction of X in water. अगर हम देखें कि हमारी कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या हो, लेट्स चेक। CaO plus H2O, these both are reacts to give calcium hydroxide, और इस प्रोसेस के अंदर हमारी हीट भी रिलीज होती है। Now this calcium hydroxide is also known as slaked lime. Okay. Now come to our second question of page number 10, which is why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of amount of the another gas? Name this gas. What they have asked,
वो बोल रहे हैं कि जो एक्टिविटी 1.7 के अंदर हमारी एक गैस निकलती है वो दूसरी गैस के एग्जैक्टली डबल क्यू होती है, और उस गैस को हमें यहाँ पे नाम भी देना है कि विच इज दैट गैस। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि जो एक्टिविटी 1.7 है वो है क्या। द एक्टिविटी 1.7 इज अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दैट इज जो हमारा वाटर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस में हमारे दो मॉलिक्यूल्स देता है या दो गैसेस देता है। अब हम बैलेंस इक्वेशन देख लेते हैं कि वो बैलेंस इक्वेशन है क्या जो हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करती है। दैट इज 2H2O, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एंड दीज आर प्रोड्यूसिंग 2H2 प्लस O2। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके, नाउ एज यू कैन सी कि हमारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है वो 2:1 रेशियो में बन रहा है बाय वॉल्यूम, जिसका मतलब कि जो हाइड्रोजन गैस है ये एग्जैक्टली डबल अमाउंट का प्रोड्यूस होता है एज दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है कि जो इन्होंने यहाँ पे गैस का नाम पूछा है द गैस इज हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो यहाँ पे हमने पेज नंबर 10 के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Let's start with next in-text question of NCERT, which are on page number 13. The question is, why does the color of copper sulfate get changed when an iron nail is dipped in it? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि हमारे कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में रिएक्शन क्या होती है। तो कॉपर सल्फेट इज CuSO4 और वहीं पे आयरन इज Fe। नाउ एज Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 की फॉर्मेशन करता है। मतलब FeSO4 प्लस कॉपर, these both are metals or these are in solid state and these are solutions. The state of these are aqueous. Okay. Now the color of copper sulfate solution is blue, whereas the color of FeSO4 solution is green. As it can be seen clearly from this equation that the color gets changed because Fe has displaced copper from its solid solution. So this is a displacement reaction. और इसी वजह से हमारे कॉपर सल्फेट का कलर चेंज होता है। क्लियर? तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. Give an example of double displacement reaction other than given in activity 1.10. 1.10 में जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी हुई है हमें उसे छोड़ के किसी और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल देनी है। तो हम देते हैं AgNO3, दैट इज सोडियम सिल्वर नाइट्रेट plus NaCl. NaCl is we know sodium chloride, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों मेटल्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगी और हमारे पास क्या आ जाएगा AgCl प्लस NaNO3. दिस इज सिल्वर क्लोराइड एंड दिस इज सोडियम नाइट्रेट. Okay, so this is a double displacement reaction in which both the metals have displaces each other from their solid solution. Clear? अब हम चलते हैं अपने next question की ओर. So let's discuss our next and last in-text question, which is identify the substances that are oxidized and reduced in the following chemical reaction. यहाँ पे हमारे पास दो केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं और हम इन दोनों केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है. तो इनको सॉल्व करने से पहले हम एक बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म्स को समझ लेते हैं. ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन. अगर हमें दिख रहा है कि हमारा कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए
ऑक्सीजन का गेन कर रहा है और हाइड्रोजन का लॉस कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. एंड रिडक्शन इज opposite, that is gain of hydrogen और loss of oxygen. और अगर हम इसका रिवर्स देख रहे हैं कि हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करे और ऑक्सीजन को लॉस करे, तो हमारी रिडक्शन हो रही है. ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन पे, विच इज 4Na plus O2 gives 2Na2O. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि Na2O में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. तो Na की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. ओके, जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और क्योंकि ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है, ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या होती है, रिडक्शन. देयरफॉर Na is our oxidized substance and O2 is our reduced substance. क्लियर? तो यहाँ पे हमने अपने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है. नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड केमिकल रिएक्शन, व्हिच इज CuO plus H2. These reacts to give Cu plus H2. Now, as we can see, CuO is converted into Cu. That is, loss of oxygen is taking place, and loss of oxygen is reduction. ठीक है? Similarly, H2O में convert हो रहा है, that is gain of oxygen is taking place, and gain of oxygen is oxidation. तो यहाँ पे हमारे जो रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंसेस हैं वो कौन से हैं, रिड्यूस्ड सब्सटेंसेस CuO एंड ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंसेस H2.